वोटा तय आयो जना कि मैं हारो चाहे जीतो गांव के लिए एक ट्यूबवेल करा दूँ आता ही को नहीं हुई। मतलब मैं तो केसरी सिंह की का समर्थन में यहाँ बन बनाया तो बहुत बढ़िया बात है। फायदा ना मिलके उसका नुकसान इतना हो रहा है कि इस रोड का भी हमें नुकसान हो गया, इसके अंदर हमें उल्टा पंचायत से इसको वापस ठीक करवानी पड़ेगी, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। आप पीडब्ल्यूडी की रोड को तोड़ भी नहीं सकते। तो जहां से वोट मिले वहां से पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, ये समस्या है। हाँ तो राम साथ है, देख रहे हो TNL सिक्कर आपा बार हाँ धोद विधानसभा का सामी गांव के मायने अठागा लोगों से चर्चा कर भाई विधानसभा का जगह चुनाव है नज़दीक आएगा। बाकी तारीख भी ईद की घोषित कर दी, 25 नवंबर तारीख घोषित कर दी। अब का जगह विचार है आप सुनचा भाई कुण वोट दे चाहे कौन की सरकार लिया चाहे राजस्थान में और धोद विधानसभा में कुण MLA बनावो चाहे अठागा लोगों से आप बात कर आ जाओ। राम ताऊ जी। राम राम। का नाम अपना? प्रभु सिंह। जियां कि आप जाना 25 तारीख है तो कि वोटा की तारीख घोषित कर दी, वोट अबड़ है आपने धोद विधानसभा लगे तो आप कुण वोट देवो चाहो धोद में? धोद में मैं तो बीजेपी देशा मतलब गोवर्धन जी प्रेम है नहीं दिया। मतलब कार्यकाल में कोई आपन सौगात गांव में कोई यहाँ को विकास कार्य यहाँ को करायो कोई? गोवर्धन जी घणो करायो आपका कार्यकाल में काम करायो, मतलब बहुत काम करायो। ये मतलब कहीं काम करायो, एक दो बता जो काम। एक तो रोड़ा करा दी, 2-3 ट्यूबवेल करा दिया और एक कमरा का पैसा दे दिया। मतलब कुल मिला चौको बढ़िया आपने गांव का तर बढ़िया काम, बहुत बढ़िया जोरदार आदमी है। तो आपने मतलब जगह वर्तमान विधायक अभी क्यों काम कराएगा के गांव? वर्तमान विधायक तो की कौन करायो माके तो अठे पीपल गट्टो है गाँव एक वार्ड में जो वोटा तय आयो जना कि मैं हारो चाहे जीतो गांव के लिए एक ट्यूबवेल करा दूँ आता ही को नहीं हुई। मतलब ट्यूबवेल को भी एक ट्यूबवेल को वादो भी पूरा कौन कर सके? वो कौन करियो। और माता जी की रोड को कियो देखो, माता जी 1 किलोमीटर आधी किलोमीटर रोड ही दिखी कौन बनाई बा। तो आपने बीच में कोई यार तो 5 साल को वहाँ कार्यकाल रियो बीच में आप कोई चर्चा करी भाई हाँ तक बे तो आया ही को नहीं। चुनाव नजदीक आएगा, चुनाव के भाई कोई प्रचार करवा गए भाई मन वोट दीजिए यहाँ भी करना भी हार की होगी? नहीं कोई को नहीं कियो बे तो भाई आया ही को नहीं। बे तो गाँव में ही को नहीं आया, गाँव में ही को नहीं आया। बे तो हाँ हाँ सकल ही कौन देखी भाई की तो कहीं आपने गांव में कहीं को काम है जो बांकनो करवा चाहो या फिर आगलो जो MLA आसी यूँ कहीं इतिहास रखो? आगलो MLA आसी भी बहुत उम्मीद है मन रोड़ा बनासी आसी जना सामी शू जाचास बना देसी और सामी शू सेशन बना देसी माने ओ पक्को भरोसा है। गोवर्धन आसी तो वो पक्का बनासी। आई मैं बाहर बैठा चर्चा करी सेशन भी मैं बाहर जा रहा है अभी आई कह रहे भाई माँ की एक मतलब सनो बड़ी समस्या पानी की है वे बताई तो हटा आपने भी गांव में कोई यहाँ की पानी की समस्या? पानी की पूरी समस्या है मांगे तो पानी है ही को नहीं। टैंकर रोजीना का 30 टैंकर आवे, एक टैंकर का 450 रुपया लगे। अब देख लो कितना रुपया लगे। टैंकर कोई पंचायत की तरफ से आवे या फिर पंचायत घटा निजी घर का पिसा नकावा टैंकर खुद गिरावा? मतलब खुद को खर्चा पर पानी भी सरकार है ना, पानी भी कौन दे पा रही सरकार। मतलब ये और जगह गेहूं दे रहे तो बाद की बात, अगर पानी नहीं मिलती तो गेहूं को गेहूं तो काई कर तो गेहूं के माने पानी भी नहीं तो तिसिया मर रहा। गवाई गुवाड़ के माने टैंकर नका रहा गाँव का डांडा ताई। मतलब जानवर भी पानी को नहीं जानवर एक कर्मचारी कौन लगा सका। अबार वर्तमान में MLA है जगह एक कर्मचारी वाटर बक्स की स्कीम में एक कर्मचारी कौन लगा सका। एक कर्मचारी है 4 कर्मचारी की तनखा उठे और एक ही कर्मचारी है। एक कर्मचारी है 4 की तनखा उठाई है क्या? 4 की तनखा उठाई है, एक ही कर्मचारी है। तो सरपंच जी रार बेटा देखा को नहीं भाई कहीं? सरपंच जी गड़ाई देखा, सरपंच जी तो बीजेपी को रहेगी माने ही को नहीं। सरपंच जी मतलब आगे वागे सुनवाई को नहीं है भाई, बीजेपी का आदमी रहेगा, आगे कांग्रेस की सरकार है सुनवाई को नहीं। कांग्रेस की सरकार है बाकी तो कोई केस मुकदमा कराना तो करवा दियो। तो आपा जी यहाँ देखा भाई बटे धोद के मायने कॉमरेडा की भी काफी पकड़ है जनता के मायने, तो बाकी बारे में कहीं के पूछाओ कॉमरेड के बारे में? ये कांग्रेस नाम तो परशुराम जी नाम कॉमरेड ही चौका और बीजेपी भी चौके। पिछली बार भी आपा देखा भाई मतलब दूसरा नंबर पर पेमाराम जी या मतलब गोवर्धन जी, तीसरा नंबर पर दूसरा पर पेमाराम जी, पहला पर परशुराम जी। तो अब की बार कहीं रेसी अगर पेमाराम जी जीती या गोवर्धन जी जीती या परशुराम जी? अब का तो गोवर्धन जी जीती तो तीसरा नंबर पद का तो खड़िया को नहीं वाला परशुराम जी और खड़िया उसी तो बुरी तरह से मान लो। और कोई यहाँ को जानो मानो चेरो जी ने टिकट दे दे कांग्रेस जना आपनो कहीं कांग्रेस के प्रति कहीं ख्याल है? मैं तो कांग्रेस ने कौन दिया वोट, मैं तो बुको दाया ही पति जाए, मैं तो दिया ही कोनी। मतलब कांग्रेस तो सपना कोनी जाए क्यों है। हाँ गांव अपने गांव में कितना वोट है पूरा मिला विधानसभा क्षेत्र का? गांव का 2700 है। 2700 में कितना बीजेपी ने जावे कितना कांग्रेस ने जावे? कांग्रेस ने जावे कोई
500-600 वोट कांग्रेस के चले जाए, बाकी बीजेपी का कोई मतलब 70% गाँव बीजेपी आता चला जाए। आप और सभी चर्चा करा भाई यहाँ को काहे के राम राम साहब। काय नाम है आपनो? विजय विक्रम सिंह। तो तेमन बस अतो ही बता दे भाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं, चुनाव होते करो मत करो भाई, रोजगार के लिए रोजगार तो सबकी ज़रूरत है। जी आपने राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं और भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बलात्कार, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, अपनी जगह भाण बैठे हैं बेसुरक्षित को नहीं, बाकी बार हम दिखाएंगे वो सब रोजगार के लिए तो यहाँ रोजगार के लिए आदमी तैयारी करे, अभी के बाद में पेपर लीक हो जाता आदमी करेगा नहीं भाई। वो तैयारी करो 4 सालों 5 सालों 10 सालों। एक जगह बाहर थे राजपूत ही हो, मन लगे ज़्यादातर गांव में राजपूत ही है, सामी गांव में एक बार वो मुद्दों ज़्यादा वो भी उछल रहे भाई, केसरी सिंह जी ने पीसीसी वो मांगो बना दियो पेपर लीक आड़ो पेपर आड़ो, तो वे निर्मल चौधरी पे विरोध कर रहा है भी पर था वो कहेंगे बनाया भी तो अब बनाया है तो केसरी सिंह ने तो नहीं थे, अभी का समर्थन में हो कहीं है कौन है? मैं तो केसरी सिंह की का समर्थन में हाँ बन बनाया तो बहुत बढ़िया बात है। भी कर लिए थे गहलोत जी ने आभार कर वो चाहे हो भाई कहीं आभार तो बन बनाना चाहिए गहलोत साहब ने, बन हटाना नहीं चाहिए, कोशिश में हटावा की मी है तो भाई विरोध हो रहा है वहाँ। हाँ तो विरोध तो बे लोग तो करी सी बाकी तो पेपर लीक हो रहा है, मतलब जगह पेपर लीक हो जगह फायदा हो रहा है बे लोग ये जगह विरोध कर बस भाई करे तो पेपर लीक हो रहा है दिखाई। अंकल जी बाहर एक रोड पास हुई है, अभी को कहीं फायदा मिलेगा गाँव से? गाँव वासियों शामी में तो की मिलो न पेवा मिलो बिन तो आटा हेटा घुआ दी कहता भेज दी। वो कहीं कारण है भाई, बुनो क्यों भेजी? वो राजनीतिक है, राजनीतिक में भेज दी सीधे गए तो गई को नहीं। गाँव का कोई फायदा मिल रहा है भी को? गाँव का तो की फायदो मिलियो ने भी को कोई सीधो बड़ा बोर्ड लाग रही है खूड़ के माए रतनगढ़ जैसलमेर चूरू अठिन जयपुर नावा अलवर से है, बोर्ड जरूर बढ़िया है, बोर्ड बढ़िया है, बोर्ड बढ़िया है। बोर्ड में तो आओ एक बार ऐसी दोबारा को आओ लाग लो कवर तो घणो चौको माए ने की माए की कोई नहीं भी के तो वो कवर ही है, बड़ो सार को बोर्ड है वो देखो नहीं थे आ तो गंगानगर जा रही है, हिसार जा रही है, बस लिखेड़ा अभी पर। हाँ बाहर देखिए मैं बेटा जैसलमेर बीकानेर चूरू हाँ बहुत दूर सालासर सगले है, खाटू श्याम जी सगली है उन्नो 7 दिन सुधे आवे के भाई एक बस ही कौन चले, एक ही कौन चले, खूड़ी जानो पड़े बस खूड़ी जाना पड़े बस क्या तो मोटरसाइकिल पकड़ो नहीं रुपया 200 किराया का लेसी 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर में जाओ और 200 रुपया दो और खूड़ू बस पकड़ो। बहुत बहुत स्वागत है आपका सामी ग्राम में। और बाकी चर्चाएं तो चुनावी माहौल है तो आमतौर पे नॉर्मल विकास की चर्चाएं भी है और लोगों के विचारों की चर्चाएं भी है, लेकिन मुख्य तौर पे अगर मैं गांव के विकास कार्य की बात करूं तो मेरे गांव में बड़े दुख और खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ वही काम हो पा रहा है जो ग्राम पंचायत की किस्त आ रही है उसमें जो हो पा रहा है। उसके अलावा हमें जो सपोर्ट दिल खोल के किया है वो पंचायत समिति और जिला परिषद से हमारे पास लगभग 35 लाख और 24 लाख रुपये आए हैं, वो हमने किया है। और तीसरा अगर मैं बात करूं एमएलए कोटे की तो एमएलए कोटे का तो शायद ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा। सामी गांव में इवन ए सिंगल कॉइन हमें किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली है अभी तक। एमएलए जी से आपका कोई भी समर्थन नहीं या फिर कुछ नहीं किया गया? भाई साहब का हमने इस गांव के अंदर 2 बार भव्य स्वागत करवाया, हजारों लोगों की भीड़ के साथ उनका बड़ा आयोजन करवाया, उसमें वो खुद अनुपस्थित रहे लेकिन उनके पुत्र आए थे और उस समय हमें उम्मीद थी कि ये हमारे गांव के अंदर 2-4 बड़े काम जो हैं वो हो जाएंगे, लेकिन वो हमारी उम्मीद टूटती चली गई और अब तो खैर आचार संहिता ही लग गई तो उस बारे में हम क्या कहें। लेकिन जो बड़े काम थे गांव के, जैसे एक सड़क जो अभी आपने चर्चा ग्रामीणों से की है तो आपने खुद ही जान लिया कि उसके अंदर कितनी समस्याएं हैं। हमारे गांव के अंदर खूड़ से वो सड़क आगे सेवद की ओर गई है, खूड़ से सामी और सामी से पेवा होते हुए ये सड़क गई है, तो लगभग खूड़ से सामी के बीच में 28 मोड़ और सामी से फिर पेवा सीमा, सामी सीमा से पेवा की तरफ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भी लगभग 15 से 16 मोड़ ज़्यादा ही होंगे, 27 मोड़ यानी धोत तक अगर अपन गिने तो कुल मिला के ये कहानी है कि अगर ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई गई रोड है तो फिर इसके अंदर इतना बड़ा हेर फेर, इतना बड़ी परेशानियाँ क्यों हुई? फिर ये रोड का मायना क्या है? जब यहाँ बस ही नहीं चलेगी तो फिर इस रोड के कोई मायने नहीं है, फिर तो ये खेतों के लिए, ढाणियों के लिए बनी हुई रोड है और कुछ नहीं है उससे ज़्यादा। तीसरी चीज़ जो इस विडंबना इस रोड की रही, गांव के बीच से जहाँ इस रोड को निकलना था दोनों छोर पे खूड़ से सामी और बीच का जो सीसी रोड बनना था लगभग 2 किलोमीटर का, उस पूरे को छोड़ दिया गया। उसमें ठेकेदार हो चाहे एक्शन हो, सभी सामी गांव के साथ इतनी दुर्भावना से काम किया गया जिसके अंदर लगभग ये 45 मीटर का टुकड़ा बीचों बीच एक बना दिया, उसके अलावा पूरे 2 किलोमीटर की रोड को ये
अधिकारी मिलके और नेता क्या किया इन्होंने कुछ समझ में नहीं आया। और मेरे गांव के अंदर जो बहुत अच्छी सड़कें सब कुछ बना हुआ था उसके अंदर भी इनकी वजह से नालियां ब्लॉक हो गया, आज कीचड़ की व्यवस्था हो गई है। आपा जी यहाँ देखा बाहर है मतलब बाहर में आया तो यहाँ दुकान आई, लोगों की दुकान आई, घर भी कहीं बीच में आया, बांग ने भी तोड़ फोड़ कर दी। तो भाई देखो बांग नुकसान हुआ, बतो बांग फायदा भी मिल पा रही है बाकी बतो। आप बताइए, गांव वाले इतने अच्छे उन्होंने से सपोर्ट किया, आगे बढ़ के खुद बोला कि ठीक है साहब हम हमारी दुकानें खुद हटाएंगे, या हमारी जो आगे बढ़ी हुई जो हमारी अतिक्रमण है कुछ भी मान लीजिए उसको उन्होंने खुद हटाया। इतना अच्छा रेस्पॉन्स कहाँ मिलेगा? लेकिन उसके बावजूद भी अगर रोड फिर गांव में नहीं बनती है, तोड़ने के बाद भी नहीं बनती है, तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिर पीडब्ल्यूडी जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार है, वो भ्रष्ट तंत्र जिम्मेदार है जिसकी वजह से आज ये रोड से जो है गांव बच गया, इसमें इतना नुकसान हो गया। हमने जितना कि वो 45 मीटर का टुकड़ा रोड का नहीं बना, उससे ज़्यादा तो हमारे गांव में नुकसान कर लिया इन्होंने पीडब्ल्यूडी वालों ने। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रोड एमएलए ने बनाई है कि पीडब्ल्यूडी ने बनाई है। हमें तो कुछ नहीं मिला इस रोड से। इस रोड का हमारे यहाँ तो कोई फायदा नहीं हुआ, न इस पर ये साधन चलने लायक रोड भी नहीं है। मतलब लोग मतलब एक आदमी ना आपकी पूरी जीवन पूंजी लाग जाए भाई घर बनाने या फिर दुकान बनावा, पूरी जीवन पूंजी लाग जाए यार बे, मतलब चलो वे वहाँ कोई विकास करवाता है अगर मन कोई फायदा मिलता और जना बे वहाँ का दुकान और वे घर है जगह फोड़ता जहाँ तो देख भी था, लेकिन भाई घर फोड़िया बाद में भी मन कोई फायदा को मिल पा रहा, किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़ इन्होंने हमें पीडब्ल्यूडी वालों ने कहा कि हमें 20 से 22 फुट की अगर जगह मिल जाएगी तो रोड बन जाएगी। गांव वालों ने सहर्ष आगे बढ़ के 20 से 22 फुट की जगह भी उपलब्ध करा दी। उसके बाद में भी एक 45 मीटर का टुकड़ा गांव के बीचों बीच बना के और आगे पीछे के 1-1 किलोमीटर की रोड को गबन कर गए, पता नहीं क्या हुआ। अब मुझे ये बताइए, जहां 12 फीट की रोड थी वहां 45 मीटर का टुकड़ा तो इन्होंने बना दिया 18 से 20 फीट का। अब उसकी वजह से दोनों तरफ की नालियां हो गई बंद, सीसी रोड बन गई उसके ऊपर नालियों के ऊपर। अब वो पानी जो पीछे 1 किलोमीटर से आ रहा था और आगे 1 किलोमीटर जिसे चलना था सीवेज लाइन के लिए, वो गाँव के बीच में रुक गया। वो गांव के बिल्कुल चौक के अंदर आपने देखा होगा कीचड़ हो गया। अब मैं उसका समाधान, या तो मुझे वो सीसी रोड तोड़नी पड़े वापस तब वहां नाली बने। तो हमें तो ऐसी दुविधा में डाल दिया है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम पीडब्ल्यूडी से लड़ें जिन्होंने ये काम किया है, या उन एमएलए साहब से लड़ें जिन्होंने इसकी स्वीकृति करवाई है, या उस मुख्यमंत्री कोष से लड़ें। हमारे को तो इन्होंने उल्टा दुविधा में डाल दिया। और विकास के नाम पे मेरे ग्राम पंचायत में मेरे हिसाब से शायद 35-40 सालों में सबसे ज़्यादा वोट अगर मिले हैं तो इसी बार कांग्रेस को मिले थे, सबसे ज़्यादा वोट। और खासकर ऐसे समाज जिन्होंने कांग्रेस के समर्थन में नहीं थे उन्होंने भी खूब वोट दिए। अभी हमारे अंकल जी बता रहे हैं भाई कांग्रेस ने मैं कम ही वोट पसंद करा और बीजेपी की तरफ ज्यादा। देखो विचार अपने अपने होते हैं, विचारधाराएं राजनीतिक अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस की विचारधारा के लोग कम है और बीजेपी की विचारधारा के लोग ज्यादा है। तो उस हिसाब से कांग्रेस के वोट कम आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस ने लीड किया है विश्वास करके कि जो इतने बड़े 5-6 बार जीते हुए विधायक हैं तो वो और अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उनके आगे सीएमओ से लेकर मुख्यमंत्री तक अच्छी जानकारी है और उसका हमें फायदा मिलेगा। लेकिन हमें उसका फायदा ना मिलके उसका नुकसान इतना हो रहा है कि इस रोड का भी हमें नुकसान हो गया। इसके अंदर हमें उल्टा पंचायत से इसको वापस ठीक करवानी पड़ेगी, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। आप पीडब्ल्यूडी की रोड को तोड़ भी नहीं सकते, तो उसके लिए हम फंस गए। तीसरी बात, गांव के विकास के लिए हमारे ही आसपास के अंदर खूड़ है, भिराना है, जाचास है, जहाँ पे इन्होंने जहाँ SC/ST के सरपंच थे वहाँ अच्छा पैसा दिया है। तो अगर वहाँ हमसे वोट कम मिले इनको, तो जहाँ से वोट मिले वहाँ से पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, ये समस्या है। तो कम से कम आपको जहाँ से इतनी अच्छी लीड मिली है वहाँ पे आप ये जातिगत भेदभाव थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर है। एक प्रतिनिधि के लिए इस तरीके की चीज़ें थोड़ा ठीक नहीं है। और बाकी राजनीति सभी करते हैं, लेकिन दल से और जाति से ऊपर उठ के ही राजनीति की जानी चाहिए, क्योंकि सभी ने मिलकर वोट दिया। जो कांग्रेस का एक अभी अभियान भी चल रहा है कि भाई जातिगत मतगणना होनी चाहिए, उसके बारे में आपका क्या है? जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना जिस एजेंसी से आप करवाओगे क्या वो सही रिकॉर्ड आपके सामने पेश करेगी? क्योंकि अभी मैंने देखा कि गत दिनों में बिहार ने अपने यहाँ पे जातिगत जनगणना कराई है और वहाँ पे जो रेशियो है जातिगत जनगणना में ब्राह्मणों का या SC/ST का या मूल OBC का, वो बहुत ही अलग है धरातल पे और कागजों में कुछ और आया है। तो वहाँ पर वहाँ की जनता में इसका रोष भी है, क्योंकि जहाँ पर ब्राह्मण एमएलए है और वहाँ पे जनसंख्या भी उनकी ठीक है, वहाँ पे उसको कम दर्शा दिया गया। इसका मतलब वो एमएलए की टिकट वहाँ से कटने के जो आने वाले भविष्य में 100% आसार है। क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा भौगोलिक क्षेत्र, उस क्षेत्र के अंदर लगभग दूसरी कास्ट के लोग ज़्यादा होंगे, तो डिमांड वो करेंगे। तो इससे तो ये तो एक वैमनस्य की भावना पैदा होगी। और मेरे हिसाब से तो चुनाव हो, शिक्षा हो, ये सारी चीज़ें योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, ना कि किसी जाति, धर्म या फिर संख्या के आधार पर। ऐसे बहुत से जगह मैंने खुद देखी है जहाँ पे
बाहुल्य किसी और जाति का होता है लेकिन प्रधान किसी और जाति का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें योग्यता है, उसमें सबको साथ लेने की क्षमता है, इसलिए वो लीडरशिप कर रहा है वो वहाँ पे। ये जो काबिलियत है, ये सबको साथ लेकर चलने की, ये होनी चाहिए, तभी अपने आप आदमी आगे बढ़ जाएगा। और विधायक तो कोई एक ही बनेगा 2 लाख लोगों में से, सभी लोग तो बन नहीं सकते, लेकिन वो अगर उसी जाति का बनेगा जो पहले से वहाँ विकसित है और बहुमत में है, बहुसंख्यक है, तो फिर वो उनका ध्यान रखेगा, बाकी लोगों का क्यों ध्यान रखेगा? तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि जहाँ पर लोगों की संख्या कम है, अगर उस समुदाय से अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो ज्यादा सबको साथ में लेके चलेगा, क्योंकि बहुसंख्यक को तो उसे साथ में लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वोट कहां से मिलेगा। और अदर जो समाज है उनको वो साथ में लेके चलना उसकी मजबूरी होगी। तो ये कहने का मतलब, ये जो चीजें हैं ये राजनीतिक फंडे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है कि कैसे हम हिंदू बिरादरी के जो वोट हैं उन्हें जातियों में तोड़ के और कैसे हम इनका फायदा ले सकें अलग अलग। जो तू जाट है, तू राजपूत है, तू ब्राह्मण है, क्यों? क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के वोट एक जगह कांग्रेस को मिल रहे हैं, ये आप भी समझते हैं, सभी लोग जानकार हैं, समझदार हैं। लेकिन हिंदुओं के वोट जो 70% भारत में है, उनको कैसे जातियों के आधार पर तोड़ लिया जाए, उनको SC ST को एक अलग मंच देके उनके वोटों को अलग किया जा रहा है। उसके बाद में जो जनरल समाज है उसमें ओझा साहब, झा साहब जैसे लोगों से बयान दिलवा के कि ठाकुर का कुआं, इस तरह की बयानबाजी दिला के संसद के अंदर, और फिर ये सब किया जाता है कि साहब राजपूत और ब्राह्मण के बीच में खाई पैदा की जाती है। तो ये सिर्फ जातिगत जनगणना एक राजनीतिक फंडा है। अगर इसके सही आंकड़े सामने नहीं आते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपस में हिंदुओं में विघटन की भावना को पैदा करने का एक राजनीतिक षड्यंत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मतलब आप आज यहाँ चुनाव नज़दीक आ रहे, MLA जी का चुनाव नज़दीक आ रहे, MLA का, तो आप कौन की सरकार लिया चाहो, या कौन सा अपन आस है भाई आप गाँव को विकास करसी, अपनी विधानसभा को विकास करसी, कौन सा अपन आस है? मैं आपको थोड़ा सा पर्सनली खुद के बारे में अगर बताऊं तो मेरा राजनीतिक किसी भी प्रकार का कोई पूर्व में बैकग्राउंड नहीं रहा है। मैं एक बीटेक इंजीनियर हूं और इस गांव के अंदर यहाँ पर एक विकास की भावना को लेकर यहाँ आया था। मैंने पिछले 2.5 साल भी देख लिए और आने वाले जो 2.5 साल हैं वो भविष्य के गर्भ में है। तो मुझे ये पिछले 2.5 साल के अंदर जितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है प्रशासनिक रूप से भी, तो वो इतना एक बुरा एक्सपीरियंस रहा कि जिसके आधार पे अब मुझे उम्मीद है कि आने वाला भविष्य कुछ और बेहतर हो, अच्छा हो। क्योंकि हमने कांग्रेस का जो काम था, मैं कांग्रेस की यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रशासनिक रवैया जो था वो बुरा मुझे लगा। उनका समर्थन नहीं मिल पाया। जब आपके अधिकारी काम नहीं करेंगे या आपको MLA कोष से पैसा ही नहीं मिलेगा तो आप अपनी जेब से तो ब्लॉक और नालियां और बाकी सब नहीं बना सकते। सारे काम मतलब सरपंच के स्तर पर नहीं हो सकते, आगे से भी सरपंच के पास तो एक किस्त आती है 10-12 लाख रुपए की। 10-12 लाख रुपए में आज की तारीख में एक नाली ढंग से नहीं बन सकती है, एक गली में रोड नहीं डल सकती है। तो उसको जब तक ऊपरी समर्थन नहीं मिलेगा, उसको जब तक MLA, सांसद, जिला परिषद, पंचायत समिति जो वहां से कोष नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की हम चाहते हैं कि आने वाले भविष्य के अंदर जो भी राजनेता चुनकर आए वो ऐसा है जो जाति से ऊपर उठकर हो, वो मजबूत अपने लोगों को सबको साथ लेकर चलने वाला हो। अगर बीजेपी आती है तो मैं तो ये भी चाहूंगा कि वो दूसरे लोग जो कांग्रेस के समर्थक हैं, क्योंकि जीतने के बाद MLA किसी एक जाति का या एक सिस्टम का नहीं होता है, एक दल का नहीं होता, वो सबका होता है। तो सर्व विकास की भावना से वो काम करे और सबको साथ लेकर चलने के में आगे बढ़े। यहाँ की आप देख क्या है, अपना सामी गांव का सरपंच या और ये आपके मतलब गांव का प्रतिनिधित्व MLA साहब कन करबो चाहे भाई, आपकी सारी समस्या बता दी भाई, कहीं कहीं आप बड़ा MLA से आस करे और कहीं कहीं विकास कार्य है सामी गांव का मायने कराबो चाहे। धन्यवाद। कैमरामैन अजय कुमार के साथ कृष्णा टेलर लोसल, TN न्यूज़, सीकर जय राजस्थान।